1,99,896, 1,99,896, मतलब समझ लीजिए कि लगभग 2 लाख। तो ये अभी तुरंत पूरा होने जा रहा है। 1,16,830 अब तक सरकारी नौकरी दी गई है। हम एग्जैक्ट 12 लाख से भी अधिक पहुंच रहा है। उसी तरीके से रोजगार सृजन के मामले में भी जो हम लोगों ने 10 लाख का वादा किया था, वो तो अभी लगभग उसके दोगुनी से भी अधिक की संख्या पहुंच रही है। जो मुख्यमंत्री जी की तरफ से पूरे प्रदेश के लोगों को वाकिफ़ कराया गया है कि जैसे 2020 से जब हमारी एनडीए की सरकार बनी थी, जिसको बिहार के लोगों ने अपना समर्थन दिया था, उसी समय हम लोगों ने अपने अहम कार्यक्रमों की रूपरेखा 7 निश्चय 2 के माध्यम से, आपके माध्यम से भी लोगों के सामने रखी थी। और उसमें भी आपने देखा होगा कि युवाओं की समस्याओं को दूर करने और ख़ास करके जो हमारे युवा हैं, बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर सृजित करने में हमारी कितनी दिलचस्पी है और हम इसको कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, ये हमने उसी समय अपनी प्राथमिकताओं के माध्यम से लोगों को बताया था। और आज जब इस कार्यकाल के सरकार के लगभग 3.5 पौने 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तब मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के लोगों को एक तरह से जानकारी दी है कि हमने जो वादा किया था या हमने जो आपको भरोसा दिलाया था, उस क्षेत्र में या उस मोर्चे पर हमने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है, वो हम लोगों के सामने मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों ने रखा है। और आज यह स्पष्ट है कि भले कोई व्यक्ति या कोई पार्टी कुछ भी दावा करे, लेकिन आपके सामने जो आंकड़े आए हैं और वो सभी आंकड़े प्रामाणिक हैं, सभी विभागों से संकलित आंकड़े हैं, क्योंकि उसमें जो बातें कही गई हैं, जो आपने देखा होगा, क्योंकि आज मीडिया के हर क्षेत्र में उसका जिक्र आया है कि चाहे अब तक जो सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी गई हैं, चाहे रोजगार सृजित किए गए हैं, या फिर सरकार के दूसरे सरकार से अलग भी जो सृजित होने की संभावना या स्थिति पैदा की गई है, उसका भी जिक्र है। तो हम तो सबसे पहले आपके माध्यम से बिहार के लोगों को यह बताना चाहते हैं कि हमने जो आपसे वादा किया था और उस वादा को पूरा करने के लिए हमने जो कार्य योजना 7 निश्चय 2 के माध्यम से बनाई थी, उस पर न सिर्फ हम ईमानदारी और मुस्तैदी से पहल कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, बल्कि हमारे प्रयासों का नतीजा है कि जो हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, जो हमारे अध्यक्ष जी बता रहे थे कि जैसे 10 लाख लोगों को हम लोगों ने सरकारी क्षेत्र में नौकरियां देने का वादा किया था, और अभी जो आंकड़े बताए गए हैं उसमें वो लगभग 12 लाख से भी अधिक पहुंच रहा है। उसी तरीके से रोजगार सृजन के मामले में भी जो हम लोगों ने 10 लाख का वादा किया था, वो तो अभी लगभग उसके दोगुनी से भी अधिक की संख्या पहुंच रही है।
तो ये हमारी मुस्तैदी और ईमानदारी से अपने वादे को निभाने का ही परिणाम है। तो एक तो ये कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब सरकार काम कर रही है तो वो जो सरकार जनता से वादा करती है उसको ससमय और समयबद्ध तरीके से पूरा करती है। दूसरी चीज़ जो इन आंकड़ों में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आंकड़े लगातार 2020 से जब से एनडीए की सरकार बनी थी तब से लगातार चल रहा है। ऐसा भी नहीं है कि किसी खास इस पीरियड में, इस काल में किसी खास समय में रोजगार मिला हो और उसके पहले या उसके बाद में नहीं मिल रहा है। इसीलिए हमने उसको सारे ब्रेकअप बताए जो 2020 से लेके अभी तक कितने रोजगार हुए हैं और अभी भी अगले एक वर्ष में जो हमारे इस कार्यकाल का बचा हुआ है उसमें हम और अधिक कितने रोजगार, चाहे सरकारी क्षेत्र में हो या फिर मतलब जो निजी क्षेत्र में है या गैर सरकारी क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, सरकारी नौकरियां हो या सरकारी योजनाओं के माध्यम से हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने की बात हो, तो ये एक तरह से हमने उसे बिल्कुल समय काल के हिसाब से अलग अलग समय में भी जो हमारी उपलब्धियां रहे हैं हम बताना चाहते हैं, क्योंकि ये किसी खास एक ही समय की बात नहीं है। ये हमारी लगातार प्राथमिकता रही है और हम करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं और अगले एक वर्षों में भी हम और ज़्यादा मुस्तैदी से करेंगे, जिसके नतीजे आपके सामने। तो ये मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, सभी विभागों को भी निर्देश मिला है, हम लोग मंत्री हैं सभी को मिला है कि ये मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता है और हम बिहार के युवाओं को सरकार की तरफ से आश्वस्त करते हैं कि ये जो हमारी उपलब्धि है और ख़ास तौर से जो हमने लक्ष्य रखा था उसके विरुद्ध जो उस मामले में रोजगार देने के मामले में भी हमने लक्ष्य से अधिक सफलता हासिल की है, यह हमारे मुख्यमंत्री जी के सफल नेतृत्व का परिणाम है कि आज इस रूप में आया है और आज लाखों मतलब युवा सरकारी रोजगार सरकारी नौकरी पाके या सरकारी नीतियों के परिणाम से सृजित रोजगार के अवसर का लाभ उठा रहे हैं। ये सबके सामने है। तो ये इसमें बिहार के युवाओं को भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार का ही मतलब नीतियों का परिणाम है और ये लगातार चला है, किसी एक कालखंड की बात नहीं है। तो ये बिहार के लोगों को खास तौर से युवाओं को समझना चाहिए और इसमें लगातार जो आने वाले समय में भी हमारी उपलब्धियां होंगी, बढ़ेंगी, तो वो भी आपको समय समय पर विभागों के द्वारा दे दी जाएगी और आपको तो उसमें अलग अलग सब कुछ बताया गया है, आज आपने दिया भी है। अब आप बताइए कि हम लोगों ने उसका ब्रेकअप भी आपको दिया है, होगा ही, मेरे पास भी है जो कल गया है। 5,16,830 अब तक सरकारी नौकरी दी गई है। हम एग्जैक्ट फिगर बता रहे हैं इसलिए कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे और किन्हीं को अगर शक शुबा होगा तो हम इसका विभाग वाइज ब्रेकअप भी दे सकते हैं कि किस विभाग में कितनी नौकरियां दी गई हैं, इसीलिए हम एग्जैक्ट फिगर दे रहे हैं। और अभी विभिन्न विभागों से जो संकलित आंकड़े हैं उनके हिसाब से नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी करके अब नियुक्ति पत्र वितरण की स्थिति में है, जो पिछले 2.5-3 महीने से जो मॉडल कोड के कारण रुकी हुई थी, जो अब शीघ्र 2-3 महीने में पूरी हो जाएगी। वो भी लगभग
1,99,896, 1,99,896 मतलब समझ लीजिए कि लगभग 2 लाख। तो ये अभी तुरंत पूरा होने जा रहा है। और 2,11,000 करीब जो नियुक्ति करने वाली संस्थाएं हैं, आयोग हैं, अलग अलग पोस्ट में जो किया जाता है, उनको लगभग 2,11,000 रिक्तियों की सूचना भेजी जा चुकी है। मतलब अब अलग अलग आयोग उनका प्रोसेसिंग करेगा, फिर उसकी प्रक्रिया पूरी की जाएगी और इन रिक्त पदों पर भी नियुक्ति होगी। ये अभी तक जो भेजी जा चुकी है और अगले वर्ष से लेके अभी तक वो भी लगभग समझिए कि 3 लाख इस महीने के बाद से लेके अगले वर्ष तक हम लोग लगभग 3 लाख रिक्तियां भेजकर विभिन्न आयोगों के माध्यम से हम लोग इन पर नियुक्तियां करें। अभी ही आज ही हमको सुबह में बात हुई है विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अध्यक्ष महोदय से इसी जानकारी को लेने के लिए। तो समझिए अभी तुरंत 550 से अधिक जो सहायक प्राध्यापक विभिन्न महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों के लिए नियुक्त होते हैं, उनकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अब उनकी अनुशंसा विभिन्न विश्वविद्यालयों को भेजी जा रही है। ये भी हो रहा है। तो सब तरफ रोजगार का सृजन हो रहा है। और ये जो नियुक्तियां हुई हैं या रोजगार के अवसर जो सृजित हुए हैं, जैसा कि हमने कहा, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सफल नीतियों का ही परिणाम है। इसमें किसी दूसरे को श्रेय लेने या झपटने की न कोशिश करनी चाहिए। और अगर कोई कोशिश भी करेंगे तो बिहार की जनता सब कुछ देख रही है, समझ रही है। और इसीलिए हम लोगों ने बिहार की जनता और ख़ास तौर से युवाओं के सामने हम लोगों ने पूरा चित्र स्पष्टता से रख दिया है। और हम लोग तो चुनौती के साथ कहते हैं कि किन्हीं को अगर इन आंकड़ों पर शक शुबा हो तो हम लोग विभागवार आंकड़े दे सकते हैं। किस विभाग में कितनी नियुक्तियां हुई है, अगले 1 वर्ष में कितनी नियुक्ति या रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। तो इसलिए हम बिहार के लोगों को, खासतौर से युवाओं को, अपनी सरकार और नेता मुख्यमंत्री की तरफ से आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमने जो आपसे वादा किया था, न सिर्फ हमने उसको 100 समय पूरा किया है, बल्कि किए गए वादे से भी अधिक आपके हित में हमने काम किया है। इसलिए भरोसा रखें और 2025 का माहौल, क्योंकि हम आपके जो पैमाने पर, आपके अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे, इसलिए 2025 के बारे में आप अभी से मुखर हो जाइए। खास तौर से हम युवाओं से अपील करेंगे कि भाई बिहार के युवाओं को अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए या भविष्य को उज्जवल करने के लिए जो हमने करके दिखाया है, जो हमारी उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर न उनको सिर्फ आश्वस्त रहना चाहिए, बल्कि आने वाले समय के लिए अभी से माहौल अनुकूल बनाने के लिए अधिक मुखर होके सरकार और गठबंधन के समर्थन में आगे आना चाहिए। हम यही आपके माध्यम से बिहार के युवाओं से अपील करना चाहते हैं। और सबसे सोचने की बात है कि आप देखिए ये नियुक्तियां जी हुई हैं, इसमें 100% आरक्षण का पालन हुआ है। मतलब समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं, कोई चाहे अगला हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, इसमें सभी वर्ग के युवाओं की नियुक्ति है। कोई वर्ग उपेक्षित नहीं है, सबको अपनी अपनी हिस्सेदारी मिली है। इसलिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को, युवाओं को सरकार में पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। हम ही ने किया है, हम ही करेंगे।
सीधी बात। क्योंकि बिहार को लोगों ने हम लोगों से पहले भी देखा है, अभी भी देख रहे हैं, ज़रूर फ़र्क महसूस कर रहे हो। हम यही आपके माध्यम से बिहार के लोगों युवाओं से अपील करना चाहते हैं।